आराम से एक बार अच्छी तरह एक फोटो वीडियो में मेरे साथ उन किसान परिवार से आने वाले छात्रों को बताना चाहता हूँ, आप किसानों से प्रेरित होकर मजबूती से लड़ाई लड़ने का प्रयास करिए। आप हमेशा जीत की ओर आगे बढ़ेंगे और मैं मेरी ये जीत किसानों किसान आंदोलन के अंदर जो शहीद हुए किसान उनके नाम करता हूँ। मंत्री क्या आप यदि संघर्ष करोगे तो मुख्यमंत्री के बेटे को भी हराएंगे। निर्मल क्या कह रहे हैं? निर्मल कैसा लग रहा है? जीत के बड़ा आनंद आ रहा है। जो संघर्ष किया था उसका रिजल्ट दिया था। प्रशासन अपना काम कर रहा है, आप लोग अपना कर रहे हो। मैं मेरा शपथ लेने के लिए जा रहा हूँ। शपथ लेने के लिए तो ये थे अचल निर्मल उसकी जीत हुई है। एक महीने के अंदर आज आप लोगों के माध्यम से छात्र शक्ति को भरोसा दिलाना चाहता हूँ। इस राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर कितना बदलाव लाता हूँ, एक महीने बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों के माध्यम से बताऊंगा। समझ छात्र शक्ति एक विजुअल बना दो, माइक नीचे रखो, माइक नीचे रखो, विजुअल वेरी और जो है सारे कैमरों की तरफ देख लो एक बार। बोलो लगातार एक महीने के अंदर वो तुम्हारे मीडिया से बातचीत करेंगे और बताएंगे कि उन्होंने देखिए निर्मल को क्या तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के नतीजे घोषित हो चुके हैं और ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी निर्मल चौधरी की जीत हुई है। 1465 वोटों से निर्मल चौधरी ने जीत दर्ज किया है। निहारिका जोरवाल और NSUI रितु बरवाला की करारी हार हुई है। निर्मल की जीत से राजस्थान यूनिवर्सिटी में 5वां निर्दलीय का कब्जा देखने को मिला और जिस तरीके से खुद यहाँ पर निर्मल चौधरी मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों की जीत हुई है, ना सिर्फ ये मेरी जीत है बल्कि पूरे छात्र की जीत है और राजस्थान यूनिवर्सिटी का चेहरा बदलेगा और इसका रिजल्ट तकरीबन एक महीने में ही देखने को मिलेगा। तो काफी ज्यादा उत्साहित निर्मल चौधरी नजर आए और इस दरमियान उनके समर्थकों में भी काफी ज्यादा उत्साह है। भारी बहुमत से निर्मल चौधरी ने ये जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि निहारिका जोरवाल और NSUI रितु बराला की करारी हार देखने को मिली। निर्मल की जीत से राजस्थान यूनिवर्सिटी में 5वीं बार निर्दलीय ने यहां पर कब्जा जमाया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के नतीजे घोषित हो गए और यूनिवर्सिटी किंग बने निर्मल चौधरी। चलिए तो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दें कि राजस्थान विश्वविद्यालय में कौन से पद पर किस प्रत्याशी ने बाजी मारी। अरविंद जाडजा ने जीत हासिल की है। तो संयुक्त सचिव पद पर NSUI की धरा कुमावत जीती। शोध छात्र प्रतिनिधि के पद पर रामस्वरूप ओला ने जीत दर्ज की। सचिव पद पर ABVP के अरविंद जाडजा ने जीत दर्ज की है। तो संयुक्त सचिव पद पर NSUI की धारा कुमावत ने जीत दर्ज की। तो शोध छात्र प्रतिनिधि के पद पर रामस्वरूप ओला जीते।
तो प्रदेश में छात्र संघ चुनाव के बीच नतीजों के आने का सिलसिला लगातार जारी और इसी बीच कई शहरों में चुनाव के परिणाम भी आ चुके हैं। हम आपको प्रदेश से कुछ अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोटा के जेडीबी कॉमर्स कॉलेज में एबीवीपी की दीप्ति मेवाड़ अध्यक्ष पद पर काबिज हुई, तो वही जैसलमेर में एनएसयूआई ने बाजी मारी है। जालोर के राजेंद्र सूरी कुंदन जैन राजकीय महिला विश्वविद्यालय में एबीवीपी ने परचम लहराया और रेखा कुमारी अध्यक्ष पद पर 41 वोटों से जीती, तो वही जसोदा गर्ग उपाध्यक्ष पद पर काबिज हुई। लालसोट में राजकीय कन्या महाविद्यालय में उपाध्यक्ष पद पर प्रिया सेन 20 मतों से जीती। झालावाड़ के चौमहाला राजकीय महाविद्यालय में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी ने बाजी मारी और भूपेंद्र सिंह 110 वोटों से जीते। संयुक्त सचिव पद पर मुस्कान मेहर ने जीत हासिल की है। खाजूवाला में भी एबीवीपी ने बाजी मारी और अध्यक्ष पद पर रोबीन जीते और भरतपुर के कामा में अध्यक्ष पद पर विनोद गुर्जर 107 वोटों से जीते हैं। बहरोड महिला महाविद्यालय से प्रियंका कुमारी 4 वोटों से जीती। परिणाम आने के बाद समर्थकों में जश्न का माहौल देखने को मिला। तो मारवाड़, कोतपुतली और श्री डूंगरगढ़, लूणी अलग अलग जगह की ये तस्वीरें हैं, अलग अलग संभागों की। अजमेर की तस्वीरें, फतेहपुर शेखावटी और बांसुर झालावाड़ की ये तस्वीरें। अजमेर के राजकीय महाविद्यालय समदड़ी में अध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार महेंद्र माली ने 5 वोटों से जीत दर्ज की है, तो वही उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई ममता माली, महासचिव पद पर एनएसयूआई कीर्ति कंवर और संयुक्त सचिव पद पर निर्दलीय मनीषा लखारा ने जीत दर्ज की है। जीते हुए उम्मीदवारों से बातचीत की हमारे सहयोगी गौतम चंद ने। राजकीय महाविद्यालय का परिणाम आ चुका है। एबीवीपी को बागी होकर चुनाव लड़े थे। निर्दलीय रूप में महेंद्र माली ने 5 मतों से विजय हासिल की है। उनसे जानते हैं। महेंद्र भाई, आपको बहुत बहुत बधाई हो। किस प्रकार से जीत रही, क्या शेयर देना चाहेंगे वोटरों को? मेरे को एबीवीपी ने मेरी टिकट काटी, मैं एबीवीपी से बागी होकर मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा है। ये मेरी जीत नहीं है, ये पूरी छत्तीस कौम की जीत है और ये पूरी छात्र शक्ति की जीत है। महेंद्र माली जिंदाबाद, महेंद्र माली जिंदाबाद। आपका क्या प्रयास रहेगा कॉलेज के लिए, विकास के लिए? मैं कॉलेज के लिए सदा तत्पर रहूँगा और जो भी हो, जो जहाँ तक मेरे से संभव हो, मैं पूरे कॉलेज का पूरा विकास करूँगा, जीर्णोद्धार कराऊंगा। लड़कियों के लिए शौचालय की डिमांड हो चुकी है, क्योंकि सरपंच साहब ने बोल दिया है, अब जल्दी वो कार्य शुरू हो जाएगा। महेंद्र माली जिंदाबाद, महेंद्र माली ने 5 मतों से विजय हासिल कर मदन राणा के साथ गौतम प्रजापति इंडिया ने। तो वही जयपुर के रेनवाल में सनराइजर्स शिक्षा कॉलेज का परिणाम घोषित हो चुका है, जिसमें 50 साल के व्यक्ति के निर्विरोध छात्र संघ अध्यक्ष बनने पर चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक राधेश्याम कुमावत ने 50 साल की उम्र में फर्स्ट ईयर पास की, तो वही उपाध्यक्ष कृष्णा प्रजापत, महासचिव निकिता भामू, सचिव मोतीलाल प्रजापत मनोनीत हुए। तो वही मेरठ सिटी के राजकीय पीजी महाविद्यालय में भी छात्र संघ चुनाव के परिणाम आज घोषित हो चुके हैं, जिसमें अध्यक्ष पद पर आयुषी लामरोड ने जीत दर्ज की है और इसी को लेकर हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। मेरठ सिटी के राजकीय पीजी महाविद्यालय का परिणाम आ चुका और एक बार फिर से मेरठ सिटी के राजकीय पीजी महाविद्यालय में निर्दलीयों का दबदबा रहा है और इस बार आयुषी लामरोड जो है वो इस चुनाव के अंदर जीती है। आयुषी हमारे साथ मौजूद है। आयुषी लामरोड 4 वोटों से उपाध्यक्ष पूजा बनी है। क्या विकास कॉलेज के अंदर क्या करेंगे? कॉलेज में नियमित कक्षाओं को लेकर किस तरह से क्या कहेंगे आप? तो ये आयुषी लामरोड जी की साफ तौर पर कह रही थी कि मेरठ सिटी कॉलेज में विकास कार्य जो है उनके द्वारा किए जाएंगे, इसके साथ ही छात्रों की आवाज को पुरजोर रूप से वो उठाएगी। क्या नाम है? इलियास खान के साथ।
तो वही जैसलमेर के सबसे बड़े कॉलेज एसबीके कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव नतीजे कांटे की टक्कर के साथ हुए हैं और कड़े मुकाबले में एनएसयूआई के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जसवंत सिंह निर्दलीय प्रत्याशी मानाराम भील से सिर्फ एक वोट से विजयी हुए। कांटे की टक्कर के बीच दोबारा से मतगणना करनी पड़ी। रिकाउंटिंग के बाद कॉलेज प्रशासन ने जसवंत सिंह को एक वोट से विजयी घोषित किया। एनएसयूआई के जसवंत सिंह को 400 और निर्दलीय मानाराम को 399 मत प्राप्त हुए। तो वही एबीवीपी के सुमेर सिंह 286 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। मानाराम नतीजों से खुश नहीं रहे। वो एक फिर से रिकाउंटिंग की बात करते हुए नजर आए, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने इससे इनकार कर दिया, जिससे मानाराम के समर्थक नाराज हो गए और कॉलेज के पास स्थित यूनियन चौराहे पर धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। तो वही पुलिस बल समझाने के लिए तमाम कोशिशें करती हुई भी नजर आई। पिछले 5 सालों से मैंने किया, ये मेरी विजय नहीं है, ये समस्त उन 2000 विद्यार्थियों की है जो इस महाविद्यालय के अंदर नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं। तो मुझे मेरे ऊपर जो इन्होंने विश्वास जताया, मैं उनके प्रति मैं हमेशा उनके लिए सदैव संघर्ष करूंगा। जो अभी निर्दलीय जसवंत सिंह एनएसयूआई प्रत्याशी को विजय मिली एक वोट से, तब मैंने इनको कहा दोबारा एक बार और काउंटिंग कराई। इन्होंने 2 बार काउंटिंग करा ली, तीसरी बार मैंने कहा एक बार और काउंटिंग कर, पता नहीं क्या वोट कोई निकल जाए। एक वोट का आया, अच्छा एक वोट वो निकला, निरस्त हो गया। मैंने सोचा क्या एक बार और करवा ले, क्या। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज राजकीय महाविद्यालय में मतगणना के दौरान एनएसयूआई और एबीवीपी के समर्थकों के बीच झगड़े की घटना सामने आई, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने छात्रों को खदेड़ा। फिलहाल मौके पर पुलिस ने अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया है। तो वही जयपुर के बस्ती राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ के परिणाम घोषित हो चुके हैं। अध्यक्ष पद पर महावीर जोशी, उपाध्यक्ष पद पर संगीता गुर्जर और राहुल जाट, महासचिव के पद पर और संयुक्त सचिव के पद पर सपना मीणा विजयी हुई है। बता दें कि परिणाम घोषित होने के बाद महाविद्यालय के बाहर पत्थरबाजी की घटना सामने आई, जिसके बाद जयपुर से पुलिस बल को बुलाया गया और फिलहाल पूरे पुलिस बल को यहाँ पर मौके पर तैनात किया गया है। तो वहीं नागौर में राजकीय माड़ीबाई मिर्धा महाविद्यालय में मतगणना के बाद एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। एबीवीपी के प्रत्याशी पूजा गौड़ के समर्थकों के साथ कॉलेज प्रशासन पर मतगणना में धांधली का आरोप लगाया गया और इसी दौरान पूजा गौड़ ने दोबारा से मतगणना कराने की मांग की, जिसके बाद मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया और छात्रों से समझाइश की तमाम कोशिशें की गई। खेतरी के स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का परिणाम घोषित हो चुका है। चुनाव परिणाम में महाविद्यालय की छात्र सुनीता गुर्जर को अध्यक्ष चुना गया है और सुनीता गुर्जर ने अपने प्रतिद्वंदी संजय सैनी को 63 मतों से हराया है। इसके अलावा संयुक्त सचिव पद पर प्रदीप कुमार, महासचिव के पद पर विकास कुमार, साथ ही उपाध्यक्ष पद पर जगत सिंह ने जीत दर्ज की है। तो वही चुनाव परिणाम के दौरान शांति व्यवस्था बनाने के लिए आला अधिकारी सहित आरएससी और पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। संघर्ष पिछले 5 सालों से मैंने किया, ये मेरी विजय नहीं है, ये समस्त उन 2000 विद्यार्थियों की है जो इस महाविद्यालय के अंदर नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं। तो मुझे मेरे ऊपर जो इन्होंने विश्वास जताया, मैं उनके प्रति मैं हमेशा उनके लिए सदैव संघर्ष करूंगा। जो अभी निर्दलीय जसवंत सिंह एनएसयूआई प्रत्याशी को विजय मिली एक वोट से, तब मैंने इनको कहा दोबारा एक बार और काउंटिंग कराई। इन्होंने 2 बार काउंटिंग करा ली, तीसरी बार मैंने कहा एक बार और काउंटिंग कर, पता नहीं क्या वोट कोई निकल जाए। एक वोट का आया, अच्छा एक वोट वो निकला, निरस्त हो गया। मैंने सोचा क्या एक बार और। तो चुनाव परिणाम के दौरान यहां पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। अध्यक्ष पद पर सुनीता का चयन हुआ है। आपको बता दें कि छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं और भारी मतों से यहां पर जीत दर्ज की गई है। सुनीता गुर्जर ने ये जीत दर्ज की है और इसी दरमियान तमाम व्यवस्था रखे गए, सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम रहे।
तो चुनाव परिणाम के दौरान यहां पर भारी पुलिस बल को तैनात रखा गया। तो समदड़ी में छात्र संघ चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिसमें महाविद्यालय समदड़ी में पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार ने बाजी मारी है। अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी महेंद्र माली ने एनएसयूआई करिश्मा मेघवाल प्रत्याशी को हराकर 5 वोटों से जीत दर्ज की है। तो वही एनएसयूआई उपाध्यक्ष ममता माली ने निर्दलीय मुमल जिनगर को 47 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। चलिए तो आपको सीधा लिए चलते जयपुर, जहां पर निर्मल चौधरी शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। भैया एक बार बूम हाँ राजस्थान नहीं लिया, अभी आप लेगा। राजस्थान विश्वविद्यालय में शपथ ले रहा है, 20 से दिलवाएंगे शपथ। हाँ ये जो लाइव चल रहा है ना जूम पे, हाँ ये ऊपर आया है शपथ लेने के लिए, अब दिलाई जाएगी इसको शपथ। रमेश भाई सामने देखो। है क्या बार बार फोन कर रहे हैं यार। हेलो निर्मली आती बरकरार रहनी चाहिए। हेलो हेलो हाँ करो करो जल्दी। प्रशांत पहुंच चुके हैं और समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और फूल मालाओं से निर्मल चौधरी का स्वागत किया गया है। ये लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और निर्मल चौधरी की तस्वीरें ये देखिए, लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर शपथ ग्रहण के लिए शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और यहां पर अब से थोड़ी देर में शपथ ग्रहण की शुरुआत होगी और भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। समर्थकों में भारी उत्साह है। फूल मालाओं के साथ निर्मल चौधरी का स्वागत किया गया है। ये तस्वीरें देखिए। सहयोगी प्रशांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रशांत, निर्मल चौधरी पहुंच चुके हैं, कब से कार्यक्रम की शुरुआत, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष निर्मल चौधरी है, वो अब राजस्थान यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके हैं और अब कुछ मान सकते हैं कि अब से थोड़ी देर बाद ही है जो विश्वविद्यालय के जो वीसी है राजीव जैन, उनके द्वारा इनको है जो शपथ दिलाई जाएगी। लंबे समय के इंतजार के बाद है जो आज निर्मल ने ये अध्यक्ष पद का जो पद है ये हासिल किया है और अब इनको राजस्थान विश्वविद्यालय में शपथ दिलाई जाएगी। प्रशांत, उत्साह काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, लगातार तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। बिल्कुल देखिए, जो निर्मल चौधरी के समर्थक थे वो लगातार दिन के 2 बजे से जो कह सकते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के सामने आकर और